हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड वर्षा। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यहाँ पे बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के 2018 के जीके के प्रैक्टिस सेट की और जानेंगे कि 2018 में जीके के कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आपको पसंद आती है तो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। देखिए यहाँ पर क्वेश्चंस। उगते हुए सूर्य का देश किसे कहा जाता है? म्यांमार, जापान, भारत या नॉर्वे? बताइए। क्या होगा आंसर? आंसर देखिए यहाँ पर हो जाएगा बी, जापान। नेक्स्ट है, किस संविधान संशोधन के द्वारा मताधिकार की आयु को 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया? 55वां संशोधन अधिनियम, इनमें से कोई नहीं, 61वां संशोधन अधिनियम या फिर 56वां संशोधन अधिनियम? यहाँ पे वोटिंग एज की बात की जा रही है। पहले वोटिंग एज 21 थी, फिर 18 कर दी गई। वो किस संशोधन में किया गया? क्या हो जाएगा आंसर? आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी, 61वां संशोधन अधिनियम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब आपको बताना है विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है, बताइए कब? आपने मनाया होगा और अब आप आगे जाके शिक्षक बन भी जाएंगे तो आप खुद इसको सेलिब्रेट करेंगे, स्टूडेंट्स आपके साथ सेलिब्रेट करेंगे। बताइए, 5 अक्टूबर, 5 दिसंबर, 5 अगस्त या फिर 5 सितंबर? क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, 5 सितंबर को। ठीक है, नेक्स्ट है, किसके द्वारा खालसा पंथ की स्थापना की गई? गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह, गुरु हरगोविंद या फिर गुरु नानक देव जी? किसके द्वारा की गई? गुरु गोविंद सिंह के द्वारा। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट है, भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर स्थित है? महानदी, सतलुज, कृष्णा या ताप्ती? आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, सतलुज नदी पर। नेक्स्ट है, सूर्य ग्रहण होता है जब, यानी कि सूर्य ग्रहण कब होता है आपको ये बताना है। सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा के बीच आ जाता है या फिर इनमें से कोई नहीं? पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच होती है या फिर चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है? बताइए। क्या हो जाएगा? देखिए, डी हो जाएगा। जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है तो जो सूर्य का प्रकाश है वो पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाता है, इसीलिए तब हम उसको बोलते हैं सूर्य ग्रहण। ठीक है, तो ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट है, एनसीटीई क्या है? नेशनल काउंसिल फॉर टीचर्स एजुकेशन, इनमें से कोई नहीं, नेशनल कमीशन फॉर टीचर एजुकेशन या फिर नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन? क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। ठीक है, नेक्स्ट है, जैनवाद के अनुसार कितने तीर्थंकर हैं? 24, 25, 20 या फिर 22? कितने हैं तीर्थंकर? वो हैं हमारे 24, और सबसे अंत वाले जो हैं वो हैं हमारे महावीर स्वामी जी। ठीक है, नेक्स्ट है, चूना पत्थर परिष्कृतिकरण के बाद परिवर्तित होता है किस में? मार्बल में, क्वार्ट्जाइट में, ग्रेनाइट में या फिर स्लेट में? ए हो जाएगा, मार्बल में। नेक्स्ट है, एक बैंक शेड्यूल्ड बैंक कहलाता है यदि यह एक नामीकरण है जो कभी कभी सरकारी और सहकारी बैंकों के लिए प्रयुक्त किया जाता है, इनमें से कोई नहीं, या फिर यह 1969 उसके बाद घोषित राष्ट्रीयकृत बैंकों की सूची में है, या फिर यह आरबीआई एक्ट 1934 की द्वितीय अनुसूची में शामिल है? बताइए, शेड्यूल बैंक हम किसको बोलते हैं? देखिए, शेड्यूल बैंक उन बैंकों को बोला जाता है जो कि आरबीआई एक्ट 1934 की सेकंड अनुसूची में अपने आप को लिस्ट करा लेते हैं या फिर उनके अंदर वो इंक्लूड होते हैं। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट है भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा के लिए कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? 12, 15, 6 या 9? 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है ये। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा 12। नेक्स्ट है किस क्षेत्र में बुकर पुरस्कार दिया जाता है? कथा साहित्य, साहित्यिक, साहसिक कार्य, विज्ञान या औषधि? ए हो जाएगा कथा साहित्य यानी कि फिक्शन राइटिंग के लिए। नेक्स्ट है चौथा खंबा खंबा संप्रत्यय संदर्भित करता है क्या? न्यायपालिका को, प्रेस को, विधायिका को या फिर कार्यपालिका को? हमारा जो फोर्थ पिलर है जिसको हम चौथा खंबा भी बोलते हैं, फोर्थ पिलर हमारा प्रेस को बताता है, ठीक है, यानी कि प्रेस की अपनी एक अभिव्यक्ति है। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट है भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। सम्राट अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त या फिर चंद्रगुप्त विक्रमादित्य? क्या होगा? सी हो जाएगा समुद्रगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है शोभना गुर्टू प्रवर्तक है ख्यालन ध्रुपद के इनमें से कोई नहीं, ख्याल या ठुमरी? क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा ठुमरी। नेक्स्ट है सौर मंडल के किन ग्रहों को निकृष्ट ग्रहों के रूप में जाना जाता है? मंगल एवं बुध, बुध एवं शुक्र, पृथ्वी एवं मंगल या पृथ्वी एवं बुध? क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा बुध एवं शुक्र। नेक्स्ट है रेटिनॉल का सामान्य नाम क्या है? यानी रेटिनॉल तो साइंटिफिक नेम है, अब साइंटिफिक दिया है तो आपको सामान्य पूछा है। विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन बी? सी हो जाएगा, विटामिन ए को रेटिनॉल कहा जाता है यानी कि उसका साइंटिफिक नेम है। नेक्स्ट है पाक जलडमरू मध्य अलग करता है दो देशों को? पाकिस्तान और श्रीलंका, ब्रिटेन और फ्रांस, भारत और पाकिस्तान या फिर भारत और श्रीलंका? क्या हो जाएगा? भारत और श्रीलंका, ठीक है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के विशेषाधिकार निहित हैं? 350, 356, 280 या 324? डी हो जाएगा यहाँ पे 324। 356 तो हमारा इमरजेंसी से रिलेटेड है, ठीक है। नेक्स्ट है पोंगल त्योहार मनाया जाता है तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, आसाम या केरल? क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा, ये तमिलनाडु में मनाया जाता है। नेक्स्ट है वर्ष 2014 में भारत का कौन सा राज्य 29वां राज्य बना? तेलंगाना, इनमें से कोई नहीं, उत्तराखंड या फिर छत्तीसगढ़? कौन सा बना था? 2014 में एक राज्य को एक यहाँ पर हम बात करें राज्य को, राज्य का दर्जा दे दिया गया था, अब हम उसको राज्य ही बोलेंगे, तो वो था हमारा तेलंगाना। ऑप्शन यहाँ पर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। जापान की संसद का नाम आपको बताना है, शोरा, मजलिस, डाइट, नेसेट? क्या हो जाएगा? डाइट, डाइट कहा जाता है जापान की संसद को। नेक्स्ट है ओमान की राजधानी कहाँ है? रियाद, रामला, आबू धाबी या फिर मस्कट? क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा मस्कट। नेक्स्ट है बिहू का मुख्य त्योहार क्या है? असम का है, गुजरात है, उड़ीसा है या फिर पश्चिम बंगाल है? बिहू किसका है मुख्य त्योहार? असम का। नेक्स्ट है भारत के संविधान के अनुच्छेद कितने में मौलिक कर्तव्यों को बताया गया है? 29, 51, 12 या 15?
क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा 51A। नेक्स्ट है विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग क्या है? पेलेग्रा, बेरीबेरी, ऑस्ट्रियोमैलेसिया या फिर स्कर्वी। क्या होता है विटामिन सी की कमी से? स्कर्वी, ऑप्शन सी, वो सॉरी डी। ठीक है। नेक्स्ट है सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु संयुक्त राष्ट्र द्वारा कौन सी अवधि निर्धारित की गई? सतत मतलब यहाँ पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात की गई है। आंसर करिए। क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा 2016 से लेके 2030 तक। नेक्स्ट है कैलाश सत्यार्थी किससे संबंधित है? निर्मल भारत अभियान से, बचपन बचाओ आंदोलन से, नर्मदा बचाओ आंदोलन से या चिपको आंदोलन से? क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा बचपन बचाओ आंदोलन। नेक्स्ट है किसने सन 2016 में भारत का अंतिम पृथक रेल बजट पेश किया था? अरुण जेटली, सुरेश प्रभु, पीयूष गोयल या फिर मनोज सिन्हा? कौन हो जाएगा? बी हो जाएगा सुरेश प्रभु। नेक्स्ट है भारत का राष्ट्रपति बनने से पूर्व श्री राम नाथ कोविंद जी डैश के राज्यपाल थे। कहाँ के? बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश? क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा बिहार के। नेक्स्ट है फ्रांसीसी क्रांति का सही नारा क्या था? स्वतंत्रता, अधिकार, कर्तव्य, समता, समानता, भ्रातृत्व। स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व या फिर स्वतंत्रता, समानता और अधिकार? क्या होगा? देखिए इनका जो नारा था फ्रांसीसी क्रांति के समय वो था स्वतंत्रता, दूसरा था समानता और तीसरा था भ्रातृत्व। ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस खिलाड़ी ने रियो पैरालंपिक्स 2016 में ऊंची कूद में स्वर्ण पदक जीता था? शरद कुमार, मुरलीकांत केटकर, वरुण सिंह भाटी या फिर मरियप्पन यथावेलु थंगावेलु? क्या होगा? देखिए स्वर्ण पदक जिन्होंने जीता था वो थे मरियप्पन थंगावेलु। ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट है न्यायमूर्ति दलवीर भंडारी चर्चा में रहे क्योंकि वह इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने। इनमें से कोई नहीं। नेशनल जुडिशियल कमीशन के सदस्य बने या फिर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के लिए पुनर्निर्वाचित हुए? क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के लिए इनको पुनर्निर्वाचित किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए डैश को भारत में सर्वाधिक पुराना ग्रंथ माना जाता है? किसे? न्याय, रामायण, गीता या फिर ऋग्वेद? क्या हो जाएगा? डी ऋग्वेद को सबसे पुराना माना जाता है। नेक्स्ट है किसी प्राणी की ज्ञानेंद्रियां उसे सहायता प्रदान करती हैं? श्वसन, गतिशीलता में, तीव्र वृद्धि में, उद्दीपक के प्रति अनुक्रिया करने में? बताइए। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा उद्दीपक के प्रति अनुक्रिया करने में। नेक्स्ट है डैश को भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है? भारत का पूछा है यहाँ पर। क्या होगा? MS स्वामीनाथन, क्योंकि वर्गीस कुरियन जो श्वेत क्रांति है उसके हैं। ठीक है। तो MS स्वामीनाथन इंडिया के रेफरेंस में है। और अगर यहाँ पर पूछा जाता है हरित क्रांति के जनक कौन है वर्ल्ड लेवल पर, तो हम क्या कहते हैं? नॉर्मन बर्लॉन्ग। ठीक है। जस्टिन टूडो जिन्होंने फरवरी 2018 में भारत की यात्रा की वो कहाँ के प्रधानमंत्री हैं? मतलब थे, उस समय की करंट अफेयर होगी।
कनाडा के, स्पेन के, इटली के या फिर फ्रांस के? कहाँ के थे? कनाडा के। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा नाटक विलियम शेक्सपियर द्वारा लिखा हुआ नहीं है? जूलियस सीजर, हैमलेट, आर्म्स एंड द मैन एज यू लाइक इट। बताइए कौन सा हो जाएगा? सी, आर्म्स एंड द मैन। जूलियस सीजर आपने पढ़ा होगा, बहुत ही फेमस और बहुत ही अच्छा इनका नाटक है। हैमलेट भी आपने पढ़ा होगा, एज यू लाइक इट, ये सब पॉपुलर नाम दिए हैं इन्होंने, तो आप इजीली बता सकते थे। ठीक है, नेक्स्ट है, राष्ट्रीय प्रतिरक्षा संस्थान स्थित है कहाँ पर? चेन्नई में, मुंबई में, नई दिल्ली में या फिर बेंगलुरु में? क्या हो जाएगा? सी, नई दिल्ली में। नेक्स्ट है, 2020 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन किस देश में किया जाएगा? जापान में, स्पेन में, चीन में या दक्षिण कोरिया में? क्या है? जापान में। नेक्स्ट है, अब यहाँ पर आपको बीमारी और उनके कारण बताने हैं। मलेरिया, रिंगवर्म, कोलेरा, एनीमिया। बताइए इनके ऑप्शंस भी देख लीजिए, यही आप मैच कर लीजिए और ऑप्शंस अपने पास लिखिए, क्योंकि फिर वो नीचे आपको दिखाई नहीं देगा। देखिए जल्दी, क्या होगा? रिंगवर्म का क्या होगा? देखिए यहाँ पर इसका अगर हम बात करें ऑप्शंस की, तो अब आप ऑप्शन भी देख लीजिए, नोट कर लीजिए नहीं तो एक बार। हो गए नोट? देखिए, रिंगवर्म किससे होता है? फंजाई से। ठीक है, और मलेरिया किससे होता है? कोलेरा, एनीमिया। इन सब का देख लीजिए आंसर, डायरेक्ट मैं आपको बता देती हूँ। इसका आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, सॉरी, ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा सी, सी सी होगा, क्योंकि यहाँ पर ये दे रखा है एनीमिया लोहे की कमी से होता है, ये आपको पता है। कोलेरा किससे होता है? मलेरिया किससे होगा? बैक्टीरिया से। ठीक है, तो आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट है, राज्य हड़प नीति से संबंधित है, क्या है? लॉर्ड रिपन, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड कर्जन या लॉर्ड डलहौजी? राज्य हड़प नीति किससे संबंधित है? राज्य हड़प नीति है लॉर्ड डलहौजी से संबंधित। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? इजीली बता सकते हैं इनपुट डिवाइस, कैमरा, प्रिंटर, कीबोर्ड या फिर माउस? कौन सा नहीं है? देखिए प्रिंटर नहीं है, क्योंकि प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है, हमें आउटपुट प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट है, हिंदी फीचर फिल्म पद्मावत किस लेखक की रचना पर आधारित है? अबुल फजल की, रसखान की, मलिक मोहम्मद जायसी या फिर अमीर खुसरो की? किसकी है? सी, मलिक मोहम्मद जायसी की। नेक्स्ट है, सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था किसने? मोहम्मद बिन कासिम ने, इल्तुतमिश ने, मोहम्मद गौरी ने या फिर महमूद गजनवी ने? किसने किया था? महमूद गजनवी ने। और कितनी बार? 17 बार आक्रमण किया था इन्होंने। इसने 17 बार आक्रमण किया था, जो सोमनाथ मंदिर सोने का बना हुआ है उसको लूटने के लिए। कई बार इस लूटा भी था, लेकिन हर बार फिर उसका फिर से निर्माण कर दिया गया। ठीक है, तो उसको लूटने के लिए 17 बार इसने आक्रमण किया था। नेक्स्ट है, सांख्य दर्शन का प्रतिपादक किसे माना जाता है? पतंजलि को, वाल्मीकि को, कपिल को या गौतम को? क्या हो जाएगा? सांख्य दर्शन, कपिल को। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक हैं दादा भाई नौरोजी, इनमें से कोई नहीं, महात्मा गांधी या फिर गोपाल कृष्ण गोखले?
ए हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध हिंदी पत्रिका सरस्वती के संपादक रहे हैं? पंडित पूरणचंद, महावीर प्रसाद द्विवेदी, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद या फिर बालकृष्ण भट्ट। क्या हो जाएगा सरस्वती के संपादक? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। नेक्स्ट है, मदर पुस्तक किसने लिखी है? बेन जॉनसन ने, ऑस्कर वाइल्ड ने, टी.एस. इलियट ने या फिर मैक्सिम गोर्की ने। डी हो जाएगा मैक्सिम गोर्की ने। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, वस्तु एवं सेवा यानी कि जो जीएसटी है वो भारत में कब लागू किया गया? 1 जुलाई 2017, 1 सितंबर 2017, 1 जनवरी 2017 या फिर 1 अप्रैल 2017। ये लागू हुआ था 1 जुलाई 2017 से। ठीक है, तो ये थे 2018 के क्वेश्चंस। होप यहाँ पे आपको एक आइडिया लग गया होगा कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। करंट अफेयर्स के ज़्यादा नहीं आते हैं, मुश्किल से मुश्किल 5-6 आते हैं। 2020 में दे दिए थे थोड़े से ज़्यादा, तो ऐसा नहीं है, हमने काफ़ी करंट अफेयर कराए हैं। आप उन्हीं का रिवीजन कीजिए क्योंकि अब इतना टाइम नहीं है कि अब आप और भी पढ़ें। इसलिए पहले से कहा जाता है कि पढ़ते रहा करिए, ऐसा नहीं है कि आप एंड मोमेंट पे ही पढ़ें। तो लेकिन अब जितना आपके पास मैटर है सिर्फ उसी को पढ़िए, एक्स्ट्रा मत पढ़िए, उन्हीं को रिवीजन करिए और वहीं अपनी जो भी डाउट्स हैं उनको क्लियर कीजिए। ठीक है, तो होप यहाँ पर आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो तो जरूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।